पद संख्या 24 से लेकर के 29 तक। कुलुस्सियों उसका पहला अध्याय पद संख्या 24 से लेकर के 29 तक। अब मैं उन दुखों के कारण आनंद करता हूं जो तुम्हारे लिए उठाता हूं, और मसीह के क्लेशों की घटी उसकी देह के लिए अर्थात कलीसिया के लिए अपने शरीर में पूरी करता हूं, जिसका मैं परमेश्वर के उस प्रबंध के अनुसार सेवक बना जो तुम्हारे लिए मुझे सौंपा गया है, ताकि मैं परमेश्वर के वचन को पूरा पूरा प्रचार करूं, अर्थात उस भेद को जो समयों और पीढ़ियों से गुप्त रहा, परंतु अब उसके उन पवित्र लोगों पर प्रकट हुआ है जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा, कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है, और वह यह है कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है, जिसका प्रचार करके हम हर एक मनुष्य को चेतावनी देते हैं और सारे ज्ञान से हर एक मनुष्य को सिखाते हैं कि हम हर एक व्यक्ति को मसीह में सिद्ध करके उपस्थित करें। इसी के लिए मैं उसकी उस शक्ति के अनुसार जो मुझ में सामर्थ्य के साथ प्रभाव डालती है तन मन लगाकर परिश्रम भी करता हूं। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद। Excuse me. आइए प्रार्थना करें। प्रभु जी, मेरे हृदय के विचार, मेरे होठों के बोल और हम सब के हृदयों का ध्यान आपको ग्रहण योग्य हो। ऐ हमारे उद्धारकर्ता, हमारी चट्टान। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। मेरे प्रिय, परमेश्वर ने एक बार फिर से हमको नया दिन और नया जीवन दिया है, तो आइए हम उसकी महिमा जैसे हम लोगों ने की है, अब समय है कि हम उसके वचन को सुने, उसको समझे और अपने जीवन में आत्मसात करें। मेरे प्रियो, हम में से कितने लोग प्रभु यीशु मसीह पर इसलिए विश्वास करते हैं कि केवल हमें उससे कुछ पाना है, कुछ आशीषें पानी है, कुछ छुटकारा पाना है, और केवल यहीं तक हम सीमित हैं। वर्तमान समय में बहुत से जो नए विश्वासी या जो प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करवाने के लिए आते हैं, मेरे प्रियो, वो बड़ी बड़ी समस्याओं को लेकर के आते हैं। कोई अपने काम के लिए आता है, कोई अपने जीवन में दुष्ट आत्मा से छुटकारा के लिए आता है, कोई बीमारी से चंगाई के लिए आता है, कोई घर में सुख और शांति के लिए आता है, कोई अपने स्वार्थ को लेकर के प्रभु यीशु मसीह के पास हम आते हैं और परमेश्वर से प्रार्थना करवाना चाहते हैं। लेकिन क्या हो मेरे प्रियो, जब हमारा विश्वास परखा जाता है? क्या हो हमारा जब परमेश्वर लेट या देर से प्रत्युत्तर देता है? मेरे प्रियो, क्या तब भी हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के लिए बने रहते हैं? क्या तब भी हम विश्वास में स्थिर रहते हैं? ये आज हमारे लिए समझने की बात है। मेरे प्रियो, विश्वास एक उपहार है जो पवित्र आत्मा के माध्यम से परमेश्वर पर करने के लिए हमें प्राप्त होता है। और यदि हम स्वार्थ के साथ आते हैं तो स्वार्थ जो हमारा एक तरीका, एक जरिया हो सकता है प्रभु यीशु मसीह के पास आने का। और यदि वो स्वार्थ मान लीजिए चाहे बीमारी के लिए हो, चाहे घर की शांति के लिए हो, चाहे आर्थिक आशीषों के लिए हो, जो भी चीज़ आप लेकर के आते हैं, चाहे आप अपने बिजनेस में बढ़ोतरी के लिए प्रार्थना कराने के लिए आते हैं, और कैसे भी करके आप प्रभु यीशु मसीह के पास में या उसके सेवकों के पास में आते हैं और आपको सुसमाचार सुनाया जाता है मेरे प्रियो। लेकिन यह सुसमाचार तब काम करेगा आप सोचते हैं जब प्रभु यीशु मसीह कोई चमत्कार मेरे जीवन में दिखाएगा। तो ये एक कंडीशन हो जाती है कि हम यीशु मसीह पर तब विश्वास करेंगे जब मेरे घर में सुख और शांति होगी, जब मेरा बिजनेस अच्छा चलेगा, जब मेरे घर में सब चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। हम हमेशा प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, या जो नए विश्वासी विशेष तौर पर और पुराने विश्वासी भी जो है विशेष तौर पर इस बात को ध्यान रखें, हम प्रभु यीशु मसीह के पास जब भी आते हैं तो हमारे पास में एक ऐसी लिस्ट होती है जो हमारी ख्वाहिशों की लिस्ट होती है, जो हमारी आशाओं की लिस्ट होती है, जो हमारे जीवन में ज़रूरतों की लिस्ट होती है, हम ले करके आते हैं और प्रभु यीशु मसीह से कहते हैं, यदि प्रभु यीशु मसीह तू जीवित है। देखिए क्या प्रश्न है यहाँ पर, यदि तू जीवित है, यदि तू परमेश्वर है,
यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को छुड़ा और मुझको भी छुड़ा। हम प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा करने लग जाते हैं। हम प्रभु यीशु मसीह के सामने अपने निवेदनों की लिस्ट रख देते हैं और सोचते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह से पूरा करेगा तब हम उस पर विश्वास करेंगे। मेरे प्रियो, ठीक है, आपके पास आने का कोई तरीका है। यदि तरीका नहीं हो या कोई कारण नहीं होता तो हम प्रभु यीशु मसीह के पास भी नहीं आते। लेकिन एक बार जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास में आ जाते हैं, एक बार जब हम विश्वासी बन जाते हैं, एक बार जब हम प्रभु यीशु मसीह को अनुभव कर लेते हैं मेरे प्रियो, तो उसके बाद क्या हम सच में अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को देते हैं? क्या हम सच में प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं? या जितने लोग पुराने विश्वासी, जो लोग मसीह घरानों में पैदा हुए हैं मेरे प्रियो, उन तमाम जवानों से, उन तमाम लोगों से मैं कहना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ, क्या हम भी अभी विश्वास कर रहे हैं? क्या हम विश्वासी, सच में विश्वासी हैं प्रभु के? क्या हम सही में प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर रहे हैं? क्या हमारा स्वार्थ जब पूरा होगा तभी हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे? मेरे प्रिय, बाइबल हमें क्या सिखलाती है? बाइबल हमें सिखलाती है कि हमें प्रभु यीशु मसीह पर हर परिस्थिति में, हर जगह और जीवन के हर आयामों पर विश्वास करने की आवश्यकता है। चाहे हमारे जीवन में दुख हो, चाहे हमारे जीवन में सुख हो, चाहे जीवन में किसी प्रकार की परिस्थिति क्यों ना हो, हमें केवल प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है। क्यों विश्वास करना है मेरे प्रियो? यदि हम केवल अपने स्वार्थों को लेकर के आएंगे, चलिए आज मेरा स्वार्थ पूरा हो गया, आज अच्छी नौकरी लग गई, आज बेटी की शादी हो गई, आज सब चीज अच्छा चल रहा है, तो प्रभु यीशु मसीह पर हमारा ईमान है। लेकिन कल की बात क्या होगी? कल जब सताव आएगा, कल जब परिस्थितियां विपरीत होगी, जब अय्यूब के समान हम परखे जाएंगे, तब मेरे प्रियो क्या हमारा विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर स्थिर रहेगा? अभी इन दिन ये वचन मैं इसलिए आप लोग के सामने लेकर के आया क्योंकि इन दिनों जब हम प्रार्थना करने जाते हैं किसी नए विश्वासी के घर में, और जब हम कलीसियाओं में सेवाएं देते हैं चर्च के बाद में, तो बहुत सारे लोग आते हैं प्रार्थना करवाने के लिए, चर्च में प्रार्थना करवाने के लिए आते हैं। उनके निवेदन भी बहुत अन्य प्रकार के होते हैं, अलग अलग विभिन्न प्रकार के होते हैं, बहुत सारे निवेदन होते हैं, बहुत सारे। तो ऐसा लगता है कि ये प्रार्थना कराने के लिए आए हैं, इनके पास एक कारण है प्रार्थना कराने का, कम से कम प्रभु यीशु मसीह के पास आने के लिए इनके पास एक कारण है। चलो परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम जब उनके लिए प्रार्थना करते हैं तो कई ऐसे सवाल होते हैं, भैया कब तक पूरा हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, ये होगा कि नहीं होगा। मतलब बहुत सारी ऐसी एक्सपेक्टेशंस उनकी होती है कि यीशु मसीह से वो प्रार्थना कराएंगे और इंस्टेंट उनको छुटकारा मिलेगा। चलिए इंस्टेंट छुटकारा प्रभु दे भी देगा, लेकिन मेरे प्रिय उसके बाद की प्रक्रिया क्या है? उसके बाद क्या है? उसके बाद किस प्रकार से आप प्रभु यीशु मसीह को ट्रीट करेंगे? केवल एक ऐसे सेवा देने वाले के रूप में जो हम प्रार्थना करते हैं और हमारी प्रार्थना सुनकर के वो सब कुछ अच्छा कर देता है? मेरे प्रियो, यदि केवल इसीलिए हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, केवल इस कारण से हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं कि उस पर विश्वास करने से दुख, तकलीफ, संकट, कठिनाई, परेशानी, तंगी बदहाली नहीं आएगी, तो हम अभागे मनुष्य हैं। तो हम प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ्य को नहीं समझ पाए हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारी ख्वाहिशों को पूरा करने वाला कोई सेंटा क्लॉस नहीं है। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं मेरे प्रिय, जब क्रिसमस में जाते हैं तो लोग प्रभु यीशु मसीह हमारे घर में आया कि नहीं आया ये नहीं पूछते हैं, ये पूछा जाता है कि भैया सेंटा क्लॉस आया कि नहीं आया। भैया सेंटा क्लॉस का क्रेज क्रिसमस में बढ़ गया है। लोगों ने, या जो समाज ने, या बिजनेसमैन लोगों ने क्या कर दिया है, मार्केटिंग कर दी है सेंटा क्लॉस की। सेंटा क्लॉस का ड्रेस बिकना चाहिए, उसकी कैप बिकनी चाहिए, उसका बेल्ट बिकना चाहिए, सेंटा क्लॉस का जो फेस है, मास्क है, वो बिकना चाहिए, है ना। तो अभी हमारे जीवन में सेंटा क्लॉस ज्यादा प्रभावशाली रूप से दिखाई देता है क्रिसमस के समय में, ना कि प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह तो दिखते ही नहीं है, ठीक है। लोगों को किसका इंतजार होता है अपने घरों में? सेंटा। एक उदाहरण के लिए मैं आपको समझाना चाहता हूं मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह हमारी विश लिस्ट को पूरा करने वाला, हमारी इच्छाओं को पूरा करने वाला कोई सेंटा क्लॉस नहीं है कि मैंने सेंटा क्लॉस से ये गिफ्ट मांगा था, ये गिफ्ट वो ला करके देंगे। मेरे प्रिय, प्रभु यीशु मसीह जो हमें दे सकता है, हमें उसके लिए उस पर निर्भर ज्यादा रहना की आवश्यकता है। देखिए, सुख, शांति, समृद्धि जिन लोगों के पास पैसा बहुत है इस संसार में, वो भी खरीद सकते हैं, वो भी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन वो लोग और दुनिया के बाकी लोग, सारी चीजें आप प्राप्त कर सकते हो, लेकिन यू कैन नॉट बाय साल्वेशन। आप और मैं
उद्धार को नहीं प्राप्त कर सकते, उद्धार को प्राप्त ही नहीं कर सकते। यदि उद्धार को प्राप्त करना है मेरे प्रियो, तो वो प्रभु यीशु मसीह का अधिकार है, वो हमको देगा जब हम मांगेंगे, जब पूरे हृदय से के साथ मांगेंगे, जब हम उद्धार के लिए आएंगे तब वो हमको उद्धार देगा। आप आ रहे हैं नौकरी के लिए, प्रभु यीशु मसीह आपको नौकरी देंगे। आप आ रहे हैं चंगाई के लिए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से सामर्थ्य में है, चंगाई मिल जाएगी। आप आ रहे हैं अपने जीवन की समस्याओं का समाधान करने के लिए, डेफिनेटली प्रभु यीशु मसीह आपको सारी बातों से छुटकारा देगा। वो तो छुटकारा देने वाला, उसके नाम का ही अर्थ है छुटकारा देने वाला। लेकिन कितने लोग इस बात के लिए प्रार्थना करते हैं, प्रभु यीशु मसीह मैं इस पाप में लिप्त हूँ, मैं इस गुनाह में लिप्त हूँ, मैं अपने जीवन में अपने आप में घिनौनापन महसूस करता हूँ, मैं अपने आप में पतित जीवन महसूस करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह मुझे मेरी इस सोच से, मुझे मेरे पापों से, मेरे गुनाह से छुटकारा दीजिए। कितने लोग इस बात के लिए प्रार्थना करते हैं मेरे प्रियो। यदि हम इस बात के लिए प्रार्थना करते हैं तो ही हम सचमुच में प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ को महसूस कर पाए हैं, तो ही हम प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ को जानते हैं कि यीशु मसीह जो है वो केवल आशीषें देने वाला नहीं है, वो उद्धार देने वाला है। और उद्धार से बड़ी आशीष इस दुनिया में कोई नहीं है मेरे प्रियो। जो कुछ इस धरती पर आपके पास में वो धरा का धरा रह जाएगा, जिस दिन आप मिट्टी को मिट्टी, धूल को धूल और राख को राख में मिल जाएंगे। सारी बातें जो होगी वो यहाँ पर धरी की धरी रह जाएगी। प्रश्न ये है, क्या हम अनंत जीवन लेकर जाने वाले हैं स्वर्ग में? क्या हम इस धरती पर जीते जी स्वर्ग में जाने के लिए अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं कि आर वी फील रिजर्व टू गो हेवन? क्या हम अपने आप को आरक्षित महसूस कर रहे हैं परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए, स्वर्ग में जाने के लिए? प्रश्न ये है मेरे प्रियो। आइए हम थोड़ी देर परमेश्वर के वचन से और भी सीखने का प्रयास करेंगे। एक मसीह को, प्रभु यीशु मसीह के लिए कैसा जीवन जीना चाहिए। केवल स्वार्थी जीवन नहीं, परंतु यदि हम उद्धार पाए हुए लोग हैं, यदि हम उद्धार के लिए प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना कर रहे हैं और उद्धार पाने के लिए आए हैं, तो उद्धार पाने के बाद का जीवन मेरे प्रियो कठिन भी हो सकता है और बहुत सारी समस्याओं से घिरा भी हो सकता है, परेशानियों से भी घिरा हो सकता है। इसलिए मेरे प्रियो आज का जो विषय है वो ये है, दोज हु कन्फेस दैट जीसस इज द क्राइस्ट मस्ट रेडी टू सफर। जो कोई प्रभु यीशु मसीह को, जो कोई यह कन्फेस करता है, जो कोई यह अंगीकार करता है कि यीशु मसीह है, अर्थात उद्धार करता है, तो वह दुख उठाने को तैयार हो, दुख उठाने को तैयार हो। कितने लोग आर वी रेडी टू सफर? क्या हम दुख उठाने के लिए तैयार हैं? प्रश्न ये है। जब सब, आज मैंने इसलिए शुरुआत यहाँ पर से की क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह के पास लोग आते हैं तो आशीषों के लिए आते हैं, आनंद के लिए आते हैं, सुख और समृद्धि के लिए आते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, आने के बाद जब प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वो अपना क्रूस उठाए और अपने आपे का इनकार करे और मेरे पीछे हो ले, मेरे प्रियो, हाउ मेनी ऑफ अस रेडी टू फॉलो जीसस क्राइस्ट? हम में से कितने लोग तैयार हैं प्रभु यीशु मसीह का अनुसरण करने के लिए, उसके पीछे चलने के लिए, क्रूस के मार्ग पर चलने के लिए, दुख के मार्ग पर चलने के लिए, ऐसे मार्ग पर चलने के लिए जहां पर प्राणों का खतरा है, ऐसे मार्ग पर चलने के लिए जहां पर सामाजिक बहिष्कार है, ऐसे मार्ग पर चलने के लिए जहां पर पारिवारिक तिरस्कार है? कितने लोग तैयार हैं? आर वी रेडी? क्या हम तैयार हैं? यदि है मेरे प्रियो तो आज का वचन मेरे प्रियो हम सब के लिए है, और यदि नहीं है तो भी अपने आप को तैयार करें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह से केवल इसी जीवन में यदि हम सुख और शांति पाने की आशा रखते हैं तो हम अभागे मनुष्य हैं। बाइबल कहती है यदि हम इसी जीवन में परमेश्वर से आशीष पाने की कामना करते हैं, संसारिक जीवन में ही केवल हम फोकस करते हैं, तो हम अभागे मनुष्य हैं। बाइबल कहती है हमें स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान देने की आवश्यकता है, हमें परमेश्वर के राज्य के अंदर जाने के लिए जो कोशिश करनी चाहिए उस प्रयास को करने की आवश्यकता है। और मेरे प्रियो, इस प्रयास में हमें दुख उठाना पड़ेगा, हमें तकलीफ सहनी पड़ेगी, हमें तंगी बदहाली और चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। अय्यूब के समान हमारा विश्वास भी परखा जा सकता है, अब्राहम के समान हमारा विश्वास परखा जा सकता है। मेरे प्रियो, हमें डैनियल और सद्रक मेशक अबेदनगो के समान अपने विश्वास का कहना चाहिए परीक्षा देनी पड़ सकती है। क्या हम तैयार हैं इस प्रकार से सोचने और समझने के लिए? क्या हम तैयार हैं इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह के लिए दुख उठाने के लिए? तो यदि हम तैयार हैं तो बाइबल कहती है दोज हु कन्फेस दैट जीसस इज क्राइस्ट, जो कोई यह अंगीकार करता है कि यीशु ही मसीह है, अर्थात उद्धार करता है, उसको अपने जीवन का मुक्तिदाता ग्रहण करता है, मस्ट बी रेडी टू सफर।
तैयार रहें दुख उठाने के लिए। मेरे प्रियो, ये संसार प्रभु यीशु मसीह का विरोधी है, संसार का ईश्वर प्रभु यीशु मसीह का विरोधी है, और हम संसार में रहते हैं, हम उसके राज्य में रहते हैं। और यदि हम प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु ग्रहण करते हैं तो स्वाभाविक सी बात है, उस शैतान को तकलीफ होती है, उस शैतान को जो इब्लिस कहलाता है तकलीफ होती है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसे छोड़ कोई प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता माने। और वो चाहता है कि वो हमारे जीवन में पाप के द्वारा, हमारे जीवन में गंदगी के द्वारा, हमारे जीवन में बहुत सी तकलीफों के द्वारा राज्य करे। वो नहीं चाहता कि किसी के जीवन में प्रभु यीशु मसीह आए, इसलिए वो हमारे जीवन में दुख और तकलीफ और पीड़ा और समस्या लाता है। एक बात तो शैतान लाता है, और दूसरी बात बाइबल कहती है कि परमेश्वर किसी की परीक्षा नहीं करता, परंतु मनुष्य जो है अपने पापों में फंसकर परीक्षा में पड़ता है, अपने ही गुनाहों में पड़ करके वो परीक्षा में पड़ता है। मेरे प्रिय, परीक्षा प्रभु यीशु परमेश्वर की ओर से नहीं होती, लेकिन हम अपनी ही जो लालसाएं हैं, इच्छाएं, उसमें घसीटे जाते हैं शैतान के द्वारा और परीक्षा में डाले जाते हैं। तो परीक्षा शैतान लेता है, और हमारे जीवन में यदि हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो दुख और तकलीफ लेकर के आता है। तो हमें तैयार होना है, यदि हमें प्रभु यीशु मसीह का सच्चा अनुयायी बनना है, प्रभु यीशु मसीह का वाकई में शिष्य और शिष्या बनना है, तो वी नीड टू बी रेडी टू सफर फॉर जीसस क्राइस्ट। हमें प्रभु यीशु मसीह के लिए दुख उठाने के लिए तैयार होने हैं। तो हम देखें, सबसे पहली बात, जितनों ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, मेरे प्रियो, सबका जीवन लेविश नहीं रहा, सबका जीवन बहुत, कहना चाहिए, खुशी और आनंद से परिपूर्ण रहा, क्योंकि दुख में भी आनंद मनाना चाहिए, ये संत पौलुस भी कहते हैं। ठीक है, लेकिन संसारिक दृष्टिकोण से हम ये सोचते हैं आनंद केवल अच्छी बातों में मनाया जा सकता है, जब सब चीज़ अच्छा होता है तभी आनंद मनाया जा सकता है। नहीं मेरे प्रियो, आनंद विषम परिस्थितियों में मनाया जा सकता है यदि हम यीशु मसीह के लिए दुख उठा रहे हैं तो। लेकिन हम देखते हैं कि जितनों ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया वो सब सताए गए, वो सब मारे गए, वो सब प्रकार के दुखों और यातनाओं को सहा। और मेरे प्रियो, आज की सजा जो हम देखते हैं कि किसी को प्राण दंड कैसे दिया जाता है, आज तो बहुत आसानी से, बहुत सरल तरीके से प्राण दंड दिया जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है, मरने वाला भी उतने तकलीफ से नहीं मरता। लेकिन उस समय की कल्पना कीजिए जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया जाना एक प्रथा थी कि जो कोई राजद्रोह करेगा, जो कोई राजा के विपरीत जाएगा, रोमन शासन के विपरीत जाएगा, उसको क्रूस पर चढ़ा के मारा जाएगा। दर्दनाक मौत, वो एक्सपेरिमेंटल डेथ होती थी, और ना केवल क्रूस की मृत्यु, परंतु उसके साथ चीर दिया जाना और कई प्रकार के एक्सपेरिमेंट किए जाते थे मारने के विषय में। एक व्यक्ति को मारा कैसे जा सकता है और कितने दर्दनाक तरीके से मारा जा सकता है, इस बात को उस समय एक्सपेरिमेंट के रूप से देखा जाता था। और उस समय जब कलीसिया एस्टेब्लिश हो रही थी, उस समय जब पवित्र आत्मा काम कर रहा था, और उस समय जब मसीह लोग प्रभु यीशु मसीह में जुट रहे थे, कलीसियाएं बन रही थी, मंडलियां बन रही थी, कांग्रीगेशनल चर्चेस बन रहे थे, मेरे प्रिय छोटे छोटे चर्चेस बन रहे थे, दुनिया के सताव उस कलीसिया में जा रहे थे। और यहाँ तक शाऊल, जो अब पौलुस कहलाता है, कलीसिया को सता रहा था। तो उस समय मृत्यु देने का तरीका बहुत कठिन था मेरे प्रियो, एकदम आसान नहीं था कि चलो खड़ा करो और मार दो, परंतु उनको तड़पा तड़पा के मारा जाता था। ऐसी परिस्थिति में भी वो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना बंद नहीं करते थे, वो डरते नहीं थे, वो घबराते नहीं थे, चाहे मर जाए तो मर जाए। इसलिए संत पौलुस अपने वचन में कहते हैं कि मेरे लिए जीवित रहना मसीह और मर जाना मेरे लाभ है। वो मरने को लाभ क्यों कहते हैं? क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह के लिए दुख उठाने के लिए तैयार है। क्या मैं और आप दुख उठाने के लिए तैयार है? मेरे प्रिय, पुराने नियम में भी जब डैनियल के समय में राजा दारा ने आज्ञा निकाली थी कि जो कोई मुझको छोड़ो दूसरे को ईश्वर को मानेगा, उससे प्रार्थना करेगा, वो शेरों की मांद में डाल दिया जाएगा। मेरे भी साफ स्पष्ट एक नियम पारित किया गया था, दुनिया में ऐलान किया गया था कि कोई दूसरे ईश्वर को उपासना नहीं करेगा, लेकिन डैनियल केवल परमेश्वर के सामने झुकने वाला, परमेश्वर के प्रति ईमानदार व्यक्ति, परमेश्वर से 3 टाइम प्रार्थना करने वाला, जब वो प्रार्थना कर रहा था, मेरे प्रियो, सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया और राजा दारा के आज्ञा के अनुसार, राजपत्र के अनुसार उसे शेरों की मांद में डाला जाना था। क्या दानियल को ये बात नहीं पता थी कि यदि मैं प्रार्थना करते समय पकड़ा जाऊंगा तो लोग मुझे शेरों की मांद में डाल देंगे, सैनिक मुझे शेरों की मांद में डाल देंगे? उसको पता था मेरे प्रियो, लेकिन वो शेरों से नहीं डर रहा है, वो उसकी मांद से नहीं डर रहा है, वो उनके जबड़ों से नहीं डर रहा है, उसको डर है परमेश्वर का। यदि परमेश्वर मैं
तुझसे प्रार्थना नहीं करूंगा, मैं तेरी उपासना नहीं करूंगा, मैं एक दिन भी इस खौफ से कि तेरी उपासना करने से मेरे को शेरों की मान में डाल दिया जाएगा, इस खौफ से यदि मैं तुझसे प्रार्थना नहीं करूंगा तो ये मेरे लिए ज्यादा भयानक है इससे कि मैं शेरों की मान में डाल दिया जाऊं। उसका कॉन्सेप्ट देखिए मेरे प्रिय, डैनियल क्यों परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है? उसको परमेश्वर का खौफ है। वो परमेश्वर को भली भांति जानता है कि यदि मैं आज शेरों से डर करके परमेश्वर की उपासना बंद करूंगा तो कल मुझे नरक में जलना और झुलसना पड़ेगा। कौन सी मृत्यु ज्यादा प्यारी है? कौन सी मृत्यु ज्यादा प्यारी है? मेरे प्रियो, यदि आप इस संसार में सुख भोग कर नरक में जलना चाहते हैं, बोले कि इस धरती पर सुख भोग लेते नरक में देखा जाएगा, तो मेरे प्रियो जो सुख भोगना है भोग लीजिए, जितना परमेश्वर का तिरस्कार करना है कर लीजिए, जितना आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा और जीविका का घमंड, उसमें अपना जीवन बिता दीजिए। लेकिन अंत में जब न्याय किया जाएगा और जब नरक में डाले जाएंगे मेरे प्रियो, यदि उसका खौफ हमें आज नहीं है, नरक का खौफ आज हमें नहीं है, तो हम परमेश्वर से कैसे वफादारी कर सकते हैं? डैनियल मेरे प्रियो इसलिए भी कि उसको परमेश्वर से ज्यादा प्रेम भी है और परमेश्वर का ज्यादा भय भी है, इससे कि वो शेरों की मान में डाला जाए वो ईमानदार बना रहा। और जब बाइबल कहती है कि वो शेरों की मान में डाला गया, तो जो कोई धर्मी पुरुष होता है, जो कोई धर्मी महिला होती है, चाहे वो बच्चा भी क्यों ना हो, परमेश्वर उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेते हैं, परमेश्वर उसकी रक्षा की जिम्मेदारी लेते हैं। और हम देखते हैं डैनियल को शेरों की मान में डाला जाता है। बाइबल कहती है कि परमेश्वर शेरों के मुंह को क्या कर देता है? बंद कर देता है, सिल देता है। कोई भी शेर डैनियल को एक खरोच तक नहीं लगाता, बल्कि बाइबल कहती है कि वो उसका सिरहाना बन जाते हैं। और उसके विपरीत में जब राजा देखता है कि डैनियल को शेरों ने कुछ नहीं किया, तो परमेश्वर की महिमा करता है और उन लोगों को जिन्होंने ये नियम लाया था उस शेरों की मान में डाला जाता। और बाइबल कहती है कि वो नीचे गिरने भी नहीं पाए थे कि शेरों ने उनको चीर फाड़ करके खा डाला। परमेश्वर के लिए यदि हम दुख उठाने के लिए तैयार है, तो परमेश्वर हमारी जिम्मेदारी लेने के लिए भी तैयार है मेरे प्रियो। बाइबल और भी मेरे प्रियो बहुत से उदाहरणों से भरी हुई है। यदि हम परमेश्वर के लिए देखें, तो यदि आप शद्रक, मेशक, अबेदनगो के उदाहरण को देखें, ये बहुत कॉमन उदाहरण है, हम बार बार इस चीज़ को सुनते हैं। और हम देखते हैं कि उन्होंने भी उस बड़ी मूरत को उपासना करना नहीं चाहा और राजा के नियम के अनुसार 7 गुना उस आग के भट्टे को धधकाया गया। यहाँ तक कि बाइबल कहती है कि जो उस आग के भट्टे में शद्रक, मेशक, अबेदनगो को डालने वाले थे वे झुलस कर मर गए, लेकिन शद्रक, मेशक, अबेदनगो आग के बीच में भी, जो असंभव लगता है मेरे प्रियो, उसके बीच में भी वो वहां पर दिखाई दे रहे हैं चलते फिरते हुए। और चौथा व्यक्ति परमेश्वर के पुत्र के सदृश दिखने वाला उनके बीच में परमेश्वर देखिए कठिनाइयों में हमारे पास आ जाता है। आप क्या सोचते हैं? बाइबल ऐसे ही नहीं कहती कि मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूं। बाइबल इस चीज को प्रमाणित करती है मेरे प्रियो। यदि हम आग में भी चलेंगे तो भी परमेश्वर का पुत्र हमारी सहायता करने के लिए वहां पर होगा, तो भी परमेश्वर हमारे लिए वहां पर सहायता करने के लिए उतर आएगा। वो हमारे संग और साथ रहेगा। वो कहता है कि मेरी आंखें धर्मियों पर और मेरे कान उनकी दुहाइयों की ओर लगे रहते हैं। वो हमारी जिम्मेदारी लेने वाला परमेश्वर है। यदि हम उसके लिए दुख भी उठाते हैं मेरे प्रिय, तो आनंद से उठाएं, क्योंकि उसका प्रतिफल स्वर्ग में बड़ा धन है, स्वर्ग में बड़ा स्थान है। और इसलिए यदि आप पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य उसके 6वें अध्याय उसके 9वें पद में, तो वहां पर लिखा है कि मैंने उनके प्राणों को परमेश्वर की वेदी के नीचे देखा, जिन्होंने प्रभु यीशु क्रिस्त के सुसमाचार के लिए अपने जीवन को दे दिया, दुख उठाया और जिनकी मृत्यु हो गई। मेरे प्रिय, यदि हम प्रभु यीशु मसीह के लिए मर भी जाते हैं तो भी हमारे लिए आनंद की बात है। हम क्यों प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं? क्या केवल आशीषों के लिए? नहीं मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता करके ग्रहण करें और उसके पीछे चले, और चाहे दुख भी उठाना पड़े तो हमें डैनियल के समान, शद्रक, मेशक, अबेदनगो के समान, और मेरे प्रियो प्रभु यीशु मसीह के समान भी हमें दुख उठाने की आवश्यकता है। देखिए, यदि आप लूका रचित सुसमाचार, क्राइस्ट सफर टू सेव द वर्ल्ड, यदि आप लूका रचित सुसमाचार 9वां अध्याय 27 और 29 पद को पढ़ेंगे तो वहां पर आपको ये वचन मिल जाएगा जहां पर प्रभु यीशु मसीह के दुख का वर्णन मिलता है। हम पढ़ लेंगे लूका 9:27 से 29। लूका रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय और उसके 27 से 29 पद को।
लूका 9, यहां पर इस प्रकार से लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो यहां खड़े हैं उनमें से कुछ ऐसे हैं कि जब तक परमेश्वर का राज्य ना देख ले तब तक मृत्यु का स्वाद ना चखेंगे। इन बातों के कोई 8 दिन बाद वह पतरस, यूहन्ना और याकूब को साथ लेकर प्रार्थना करने के लिए पहाड़ पर गया। जब वह प्रार्थना कर ही रहा था तो हम यहाँ पर यीशु के रूपांतरण का एक व्याख्यान देख सकते हैं, जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर का पुत्र है वो अपने पूरे ऐश्वर्य में दिखाई देता है और पूरे ऐश्वर्य में दिखाई देता है। और यहाँ पर उसके विषय में लिखा है मेरे प्रियो, पैंतीसवें पद को देखिए, यहां पर लिखा है, तब उस बादल में से यह शब्द निकला, यह मेरा पुत्र है और मेरा चुना हुआ है, इसकी सुनो। यह शब्द होते ही यीशु अकेला पाया गया और वे चुप रहे और जो कुछ देखा था उसकी कोई बात उन दिनों में से किसी से ना की। यहां पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का रूपांतरण एलिया और मूसा के सामने होता है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि ये रूपांतरण प्रभु यीशु मसीह के क्रूसिफिक्शन से पहले होता है, जिसको हम बोलते हैं प्रभु यीशु मसीह की महिमा का प्रारंभ यहाँ से शुरू हो जाता है कि वो महिमावान हो जाता है, परमेश्वर उसको महिमा देता है और उसका रूपांतरण करके उसको चेलों के में प्रकट करता है कि देखो यही मसीहा है। और मेरे प्रियो, यहाँ पर जो शब्द लिखा है, यह मेरा पुत्र है और मेरा चुना हुआ, इसकी सुनो। यह पुत्र और ये चुना हुआ मेरे प्रियो एक स्पेसिफिक टास्क के लिए भेजा गया था। परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को रूपांतरित करके चेलों के सामने ये बात प्रकट कर दी कि यही वो चुना हुआ मेमना है, चुना हुआ पुत्र है, जिसकी सुनने की आवश्यकता है, जो अपने आप को क्रूस पर हमारे लिए देने वाला है। ये एक योजना के तहत प्रभु यीशु मसीह के क्रूसिफिक्शन से पहले एक वार्तालाप हम देखते हैं कि कैसे होगा, या एक योजना को हम योजनाबद्ध तरीके से प्रभु यीशु मसीह को मूसा और एलिया से बात करते हुए देखते हैं। और यहाँ पर से प्रभु यीशु मसीह का जो त्याग है या प्रभु यीशु मसीह का जो क्रूसिफिक्शन है उसकी कहानी शुरू होती है। और हम देखते हैं मेरे प्रभु यहाँ पर कि प्रभु यीशु मसीह अपने आप को तैयार कर रहे हैं क्रूस पर चढ़ाने के लिए, दुख और तकलीफ को उठाने के लिए। वो हमारे उद्धार की योजना यहाँ पर से क्या करते हैं, लोगों के सामने, अपने चेलों के सामने प्रकट करते हैं। प्रभु यीशु मसीह चुना हुआ है कि वो हमारे लिए अपने आप को क्रूस पर बलिदान दे दे। और प्रभु यीशु मसीह के विषय में हम देखते हैं मेरे प्रियो कि वो भी हमारे लिए दुख उठा करके क्रूस पर चढ़ाया गया। इसको हम फिलिपियों 2 अध्याय उसके 6वें पद से पढ़ सकते हैं, जो परमेश्वर के तुल्य होकर भी अपने आप को परमेश्वर के तुल्य रखने की वस्तु ना समझा, परंतु अपने आप को क्रूस पर चढ़ा दिया। तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को क्रूस पर चढ़ा दिया, अपने आप को दे दिया ताकि वो हमारे लिए उद्धारकर्ता बन सके और हमारा उद्धार कर सके। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने भी दुख उठाया। और बाइबल कहती है वो दुख उठाकर मानना सीखा। वो गाली सुनकर भी गाली नहीं देता था, वो मार खाकर भी मारता नहीं था, वो किसी का नुकसान नहीं करता था। मेरे प्रियो, वो हम अम्बल होकर के जैसे एक मेमना वध होने के समय अपने आप को समर्पित कर देता है, प्रभु यीशु मसीह ने लोगों के हाथ में अपने आप को समर्पित कर दिया। हमारा विश्वास मेरे प्रिय प्रभु यीशु मसीह पर इसलिए जेन्युइन होना चाहिए, विश्वसनीय होना चाहिए, और हमारा विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर वास्तविक होना चाहिए। केवल पाने के लिए नहीं, परंतु हमें प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना है तो दुख उठाने की भी आवश्यकता है। संत पौलुस ने भी दुख उठाया मेरे प्रियो। संत पौलुस के विषय में हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा था, कुलुस्सियों उसके 1 अध्याय और उसके 24वें पद में देखिए, अब मैं उन दुखों के कारण आनंद करता हूं जो तुम्हारे लिए उठाता हूं, और मसीह के क्लेशों की घटी अब उसकी देह के लिए अर्थात कलीसिया के लिए अपने शरीर पर पूरी करता हूं। पौलुस तो ये भी कह रहा है मेरे प्रियो कि प्रभु यीशु मसीह के लिए तो मैं दुख उठा रहा हूं, लेकिन जो घटी प्रभु यीशु मसीह ने की देह में होनी बाकी रह गई थी, जो कमी हो गई थी कि प्रभु यीशु मसीह का देह और छलनी होता, उस दुख को मैं अब अपने शरीर में उठा करके प्रभु यीशु मसीह के दुख को पूरा कर रहा हूं। मेरे प्रियो, कितनी गहरी बात यहाँ पर पौलुस कह रहा है कि मैं उन दुखों के कारण आनंद करता हूं जो तुम्हारे लिए उठाता हूं। ये आनंद की बात, हम प्रभु यीशु मसीह के लिए दुख उठाते हैं या लोगों की भलाई के लिए दुख उठाते हैं या उनके उद्धार के लिए दुख उठाते हैं, ये हमारे लिए आनंद की बात है। और वो कहता है और मसीह के क्लेशों की घटी उसकी देह के लिए
अर्थात कलीसिया के लिए अपने शरीर पर उठाता हूँ। प्रभु यीशु मसीह को जो क्लेश मिलना था, वो जो बच गया था, उसको मैं अपने ऊपर उठाता हूँ ताकि मैं उसकी घटी को पूरा कर सकूं, ताकि मैं प्रभु यीशु मसीह के दुख को पूरा कर सकूं। ये एक थॉट है मेरे प्रियो। यदि हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो कलीसियाई सेवकाई में, पारिवारिक सेवकाई में, आत्मिक जीवन में जो कमी रह गई थी मेरे प्रियो प्रभु यीशु मसीह के दुख उठाने में, ऐसे तो हम ये नहीं कह सकते कि यीशु मसीह ने पूरा दुख नहीं उठाया। बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह का सेक्रीफाइस कंप्लीट है, पूरा है, लेकिन जो उसके सेवक है मेरे प्रियो, उनको आज्ञा मिली है कि तुम अपना क्रूस प्रत्येक दिन उठाओ, अपने दुख का भार खुद उठाओ और उस कलीसिया की सेवकाई में, उद्धार की सेवकाई में अपना पूरा योगदान दो। तो यदि हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं मेरे प्रियो, तो हमें दुख में भी आनंद करना है और प्रभु यीशु मसीह के लिए दुख उठाने के लिए तैयार रहने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारे लिए हमारे जीवन का एक हिस्सा है, एक पार्ट है। और वी मस्ट बोल्डली कन्फेस दैट जीसस इज क्राइस्ट एंड बी प्रिपेयर टू सफर फॉर हिम। हमें विश्वास में प्रभु यीशु मसीह को दृढ़ता से अंगीकार करना है और उसके लिए दुख उठाने के लिए भी तैयार रहने की आवश्यकता है। और यदि हम दुख उठाने के लिए तैयार रहेंगे मेरे प्रियो, तो सच में प्रभु यीशु मसीह हमें पुरस्कार भी देगा, प्रभु यीशु मसीह हमें सुरक्षा भी देगा, प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन की जिम्मेदारी भी लेगा और प्रभु यीशु मसीह हमारे द्वारा अपनी महिमा भी करवाएगा। इसलिए मेरे प्रियो, लूका उसके 9वें अध्याय 23 पद से लेकर 27 पद में प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने का अर्थ क्या लिखा है। उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहेगा वह उसे खोएगा, परंतु जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वही उसे बचाएगा। मेरे प्रियो, वही उसे बचाएगा। जो कोई प्रभु यीशु मसीह के लिए अपना प्राण देगा वही बचाएगा, और जो नहीं देगा वो उसको खो देगा। और इसलिए मेरे प्रियो, हमें प्रभु यीशु मसीह के नाम से यदि दुख भी उठाना पड़े तो हमें उसके लिए तैयार होना है। यदि मनुष्य